पार्ट 1 में हमने क्रेडिट कार्ड और कैश रिपोर्टिंग देखी। पार्ट 2 में हम फोकस करेंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पर। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के रूल 237 के अंडर कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा होते हैं। अगर आप एक्टिवली शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। क्या आपको पोर्टफोलियो 1 अप्रैल 2026 के प्रपोज्ड फ्रेमवर्क के लिए प्रिपेयर्ड है? रूल 237 के सीरियल नंबर 6 के मुताबिक अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा के शेयर्स एक्वायर किए जाते हैं तो रिपोर्टिंग एंटिटी एसएफटी फ्रेमवर्क के अंडर इंफॉर्मेशन फाइल कर सकती हैं। इसमें आईपीओ, राइट्स इशू या डायरेक्ट एक्विजिशन इंक्लूड हो सकता है। सीरियल नंबर 7 बायबैक ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है। अगर बायबैक वैल्यू थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है तो वो भी रिपोर्टेबल कैटेगरी में आ सकती है। इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्टिंग का मतलब एडिशनल टैक्स नहीं होता। रिपोर्टिंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड टैक्स सिस्टम के डेटा फ्रेमवर्क में रिफ्लेक्ट हो सकता है, इसलिए इनकम सोर्स और इन्वेस्टमेंट डेटा मैच होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्रीगेशन। ड्राफ्ट रूल्स का सब रूल 3 कहता है कि रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते वक्त आपके ट्रांजैक्शंस को एग्रीगेट यानी जोड़ा जा सकता है। अगर आप मल्टीपल ब्रोकर्स यूज करते हैं तो पैन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कंसीडर की जा सकती है। यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होने का ये नहीं कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी दिमाग में रखिए। तो रिपोर्टिंग का मतलब स्क्रूटनी नहीं होता। स्क्रूटनी की नौबत तब आती है जब आपका डिक्लेयर्ड डेटा और एक्चुअल ट्रांजैक्शन मिसमैच डिटेक्ट होता है। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंडर आ सकते हैं अगर एनुअल थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है। इन्वेस्टमेंट या रिडेम्पशन दोनों केस में थ्रेशोल्ड रेलेवेंट हो सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में एसएफटी फाइल कर सकती हैं। ये प्राइमरीली एक डेटा ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है जिससे सिस्टम में फाइनेंशियल क्लैरिटी बनी रहे। इसलिए एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को पीरियोडिक बेसिस पर चेक करना जरूरी है। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के मुताबिक ये प्रोविजंस 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने प्रपोज किए गए हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करें, कैपिटल गेन्स को आईटीआर फाइलिंग में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें, एआईएस को वेरीफाई करें और मिसमैच अवॉइड करें। इंपॉर्टेंट ये ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है। फाइनल रूल्स और कंप्लायंस क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखता, कंप्लायंस भी समझता है। अगर आपको ऑफिशियल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का रेफरेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बोल, क्या सही है?